हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो कल मैंने एस्टेट टीजीटी साइंस की जो बायोलॉजी सीरीज है उसमें मैंने आपको कंपोनेंट और फूड टॉपिक कराया था। तो आज इसका विटामिन टॉपिक है, ये लास्ट है। इसके बाद फिर इसके एमसीक्यू है, ठीक है। वो देखती हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई बुक पड़ी होगी तो उसमें एमसीक्यू है बहुत सारे, तो वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी और वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो उससे आप लोगों की इस टॉपिक की हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर बार बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपको एक विटामिन दे दिया जाएगा, या तो उसकी कमी से होने वाली डिजीज पूछ ली जाएगी या फिर उसका केमिकल नेम आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं एमसीक्यू की पीडीएफ डालती हूँ तो उस पर मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, सभी बच्चे उसको देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं कंटेंट की वीडियो डालती हूँ तो बहुत कम बच्चे उसको देखते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आप लोगों को एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। मैंने तो सोचा कि क्यों ना आपके कॉन्सेप्ट ही बता लिए जाए, इससे अच्छा है कि मेरा ही काम है वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि पहले मेरे को कंटेंट है वो सर्च कर करके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। ये जो कंसेप्ट है, आपको अगर कंसेप्ट पे पकड़ होगी तो ही आप क्वेश्चन है वहां पर सोल्व कर पाओगे। अगर कंसेप्ट पे पकड़ नहीं होगी तो क्वेश्चन कहाँ से सोल्व कर पाओगे। बस आपको तो शॉर्टकट चाहिए बेटा। मैंने हर एक चीज बता दी कि शॉर्टकट कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं चलता, ठीक है। आपको 100% अपना एफर्ट देना पड़ता है, आपको 100% अपना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ाई करा रही हूँ यहाँ पे एस्टेट के लिए, वो आपकी स्मार्ट स्टडी के तौर पर करा रही हूँ। पहले प्रीवियस ईयर को देख रही हूँ, फिर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। वरना बायो में तो बहुत ज्यादा कंटेंट है ना। 9th का भी आता है, 10th का भी आता है, 11th का भी आता है, 12th का भी आता है। मेरे को क्या पड़ी है ना, मेरा तो क्लियर है, मुझे क्या करना है फिर, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो आप वीडियो जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विटामिन, ठीक है। विटामिन है, ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो विटामिन होता है, इसको जो नेम दिया था हॉपकिंस और फंक ने दिया था। अभी तक टिल डेट तक 20 विटामिन है वो डिस्कवर हो चुके हैं। विटामिन ए डी ई के 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, और 2 विटामिन होते हैं बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है वो होता है विटामिन डी और के। और विटामिन जो सी होता है ये सबसे पहला डिस्कवर्ड विटामिन है, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया था विटामिन सी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, बीच में कोई बात नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे पता है इससे ना टाइम वेस्ट होता है और बच्चों का लिंक आउट हटता है ना। तो आप देखिए, वीडियो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद फिर आता है, अब यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल प्रोवाइड कराई है, इसमें विटामिन है और उसकी कमी से होने वाली डिजीज है, तो ठीक है। और इनके केमिकल नेम है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहला विटामिन होता है हमारा B1। B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायामीन, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी, ये यहाँ से नहीं पूछा जाता। यहाँ तो या तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है या फिर इनकी डिजीज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है मैंने बता दिया, थायामीन होता है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी डिजीज होती है, ठीक है। कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी। इसमें क्या होती है? भूख में कमी हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ है वो रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। ग्रोथ नहीं कर पाता कोई भी इंसान, ठीक है। तो ये होता है विटामिन B1। उसके बाद फिर आते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 जो होता है इसकी कमी इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो होती है किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है? जीभ के अंदर जीभ के ऊपर छोटे छोटे मतलब ब्लिस्टर से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है किलोसिस, जो विटामिन B2 की कमी से होती है। ब्लिस्टर्स को हम बोलते हैं छाले। उसके बाद फिर आता है विटामिन B3। जो विटामिन B3 है इसका जो केमिकल नेम है वो होता है निकोटिन अमाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उसका जो फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब वो अपना काम सही से नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद इसकी कमी से कोई स्पेसिफिक डिजीज है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। उसके बाद फिर आता है विटामिन B5। जो विटामिन B5 है इसका जो नाम होता है वो होता है पेंथेनोइक एसिड, इसका केमिकल नेम होता है। और इससे जो डिजीज होती है वो होती है पेलेग्रा डिजीज, ठीक है। क्या कौन सी डिजीज होती है? पेलेग्रा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, B5 मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं 5। तो इसका नाम भी किससे है? पी से। 5 से मतलब पै से पी बनता है ना, तो पेंथेनोइक एसिड, और पी से पेलेग्रा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं।
उसके बाद फिर आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है स्किन डिजीज़ है वो इससे होती है। ठीक है, और इसी की कमी से जो डिजीज़ होती है स्किन डिजीज़ को बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा होती है इससे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है विटामिन B7। जो विटामिन B7 है इसका सबसे पहला जो नाम होता है वो होता है बायोटीन। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है बायोटीन, इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है स्किन डिसऑर्डर होता है, हेयर फॉल होता है। मतलब जब किसी इंसान में B7 की कमी हो जाती है तो उसका जो उसके जो बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं। ठीक है, भूख है वो बहुत ही कम लगने लगती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है विटामिन B9। जो विटामिन B9 है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फोलिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है मेगाबोलोस्टिक एनीमिया। इसकी कमी से एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मेगाबेलोस्टिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B12, है ना, इसको स्टार लगा लो, है ना। ये क्वेश्चन मतलब ये विटामिन B12 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो केमिकल नेम है इससे रीट में भी क्वेश्चन बना था साइनोकोबालामीन। ठीक है, इससे आरटेट का जब मैंने दिया था पेपर तो उसमें ये था विटामिन B12 का नाम पूछा गया था साइनोकोबालामीन। ठीक है, और इससे जो डिजीज होती है वो होती है परनीसियस एनीमिया। ठीक है, कौन सी होती है परनीसियस एनीमिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा मतलब मेटल होता है तो कोबाल्ट इसके अंदर एक मेटल होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कौन से विटामिन। ठीक है, तो बी वाले मैंने क्या बताए थे, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब इसमें बचा था विटामिन सी, क्योंकि मैंने बोला था कि बी के साथ जो सी होता है ये भी पानी में घुलने वाले होते हैं। तो विटामिन जो सी होता है ये वाटर सोल्यूबल है, ये पहले मैं बता चुकी। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कौन सा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होती है सकरवी। ठीक है, कौन सी डिजीज होती है सकरवी डिजीज होती है इसकी कमी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और जितनी भी हमारी खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी ही पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला, मतलब जितनी भी, ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें उन सब में विटामिन सी होता है। और इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे डिजीज होती है कौन सी सकरवी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो हमने पढ़े थे कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन कौन से पढ़े थे A D E K। तो अब इनकी डिजीज हमें पढ़नी है और इनका केमिकल नेम पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेटिनोल। और इससे एचटेट में क्वेश्चन बना था। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना था, इसकी डिजीज से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो उसमें ये पूछा गया था कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय, तो किसके कारण होती है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी और जेरोपैथेमिया है, ये डिजीज इससे होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसको हम बोलते हैं कैल्सिफ्रोल। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्सिफ्रोल, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कौन सी डिजीज होती है। देखो, जो विटामिन डी होती है ना इससे जो डिजीज होती है वो होती है रिकेट्स। ठीक है, कौन सी डिजीज होती है रिकेट्स, मतलब इसमें क्या होता है इसको एक टाइप से सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेनली किस में होती है बच्चों में होती है। ठीक है, जैसे बच्चों की जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जो मतलब पेट है वो बाहर निकलने लगता है। कई बार आपने देखा ना कुछ ऐसे बच्चे देखे जिनका पेट अंदर होता है और उसकी जो चेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बाहर होती है, तो उनमें वो डिजीज होती है जिसको रिकेट्स बोलते हैं। और वो विटामिन डी की कमी से होती है और ये बच्चों में होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफिरोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टोकोफिरोल, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इससे जो डिजीज होती है देखो स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है नपुंसकता। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एक तो इसको ना जो विटामिन बोला जाता है, एक तो इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है इसको दूसरा बोला जाता है फर्टिलिटी विटामिन। ठीक है, कौन सी विटामिन बोला जाता है इसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, और एक इसको बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन। ठीक है, जो बांझपन को रोकती है ना। तो विटामिन ई क्या होती है इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, इसको फर्टिलिटी विटामिन बोला जाता है और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है, क्योंकि ये
बांझ को रोकने का काम करती है। बांझ मतलब जिन माँ के जैसे बच्चे नहीं होते तो उनको बांझ बोलते हैं, तो ये बांझ को रोकने का काम करती है विटामिन ई बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है वर्ड स्टेरिलिटी, मतलब इसकी अगर कमी हो जाती है विटामिन ई की तो क्या होता है, वहाँ पे स्टेरिलिटी आ जाती है, मतलब वो जो माँ है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, तो वो होता है हमारा विटामिन ई। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या होता है, फिलोक्विनोन इसका नाम होता है। इसकी जो सिंथेसाइज होती है बेसिकली कहाँ पे होती है, लीवर में। तो विटामिन जो के का संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, और इसको कौन सी विटामिन बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटी हेमोरोइज विटामिन। ठीक है, इसको एंटी हेमोरोइज विटामिन बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, जो ब्लड होता है, जो जैसे चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो उस ब्लड को फ्लो होने से ये रोकती है विटामिन के। आपने पढ़ा होगा ना एक ब्लड क्लोटिंग, तो उसमें विटामिन के ही हेल्प करता है। मतलब अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो ब्लड होता है वो बहता ही रहता है। तो विटामिन के क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। मतलब जब चोट लगती है तो जो ब्लड निकलता है ना, तो आपने देखा होगा थोड़ा कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक मतलब थक्का सा बन जाता है, जो क्या करता है उस ब्लड को बहने से रोकता है। ठीक है, तो विटामिन के को क्या बोला जाता है, एंटी हेमरेज विटामिन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ, यानी जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब बेसिकली कुछ डिजीज होती है ना, वो मैं आपको हो सके तो कल या मैं परसों वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।